तेरी बाहों में आओ जरा, मेरी धड़कन में समाओ जरा, मेरी उल्फत में बिखर जाओ, बहकने दो, चलने दो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आ गए हम वापस से आपके पास। हम बिहारी व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोग इतना एक्साइटेड हो गए थे जैसे बच्चे को डांस करते हुए आप देख रहे थे कि किस तरीके से वो बेला चाय और बेला चाओ इतना मस्त गाना गाने के बाद, मतलब वो गाना और डांस के बाद हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं पटाया का कोरल आइलैंड। जी हाँ, इसको बोलते हैं कोरल आयरन, मतलब इसको नहीं बोलते, ये तो मतलब खैर लोगों का एकदम तस्करी लगा हुआ है। बट अब हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड में। देखिए, कोरल आइलैंड बेसिकली एक ऐसा आइलैंड है जो कि मतलब अगर देखा जाए तो 1970s टू 80s में बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ का पानी इतना शुद्ध होता है। शुद्ध तो नहीं होता है, मतलब खूबसूरत होता है कि भाई आप अपना रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो, इतना प्यारा होता है। कोरल आइलैंड को कोलान भी कहते हैं। हर कोई आपको नहीं बताएगा, बस हमारे व्लॉग में ये सब आपको सारा डिटेलिंग पता चलेगा। कोलान भी करते हैं। 1857 में एक मशहूर RM बैलेंटाइन करके एक मतलब लेखक थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा टेल ऑफ पैसिफिक ओशन में ये कोरल आइलैंड के बारे में किताब भी लिखा था। बट वो उस समय फेमस नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग नहीं गए थे। आज हम लोग पहुँच रहे तब ये फेमस हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग पहुँच रहे तो फेमस नहीं भाई, हम लोग तो एक छोटे मोटे मतलब प्राणी हैं। बस आनंद लीजिए, आगे कुछ कुछ कमेंट्री होगा, उसके बीच में मैं आपको और कुछ भी बताऊंगा। हम लोग आ गए कोरल आइलैंड। Yes, दिस इज अभी नहीं आया, सॉरी, कोरल आइलैंड नहीं, हम लोग जाने वाले कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड कहने का मतलब स्पीड बोट से, राइट? ओह बाय। 400 मीटर है भाई, बहुत ही है। फ्लोट कर रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा। हमारे अगर ब्रेक्स है और ऐसे So, बहुत ही हम लोग आनंद का प्रभाव ले रहे हैं। साथ में मेरी बीवी से सारा रिकॉर्डिंग होता रहेगा। बोट में भी हम लोग को चलना, बोट ऐसा रहेगा। चलिए अभी हम ब्लॉग आगे स्टार्ट करेंगे। ये रहा कमेंट्री। अब उसके आगे देखिए थोड़ा आवाज़ बोट और समुंदर का, क्या मज़ेदार आवाज़ है और लोगों का एक्साइटमेंट देखिएगा। ये भी हमने रिकॉर्ड किया विथ वॉल्यूम। तो हम लोग आए यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग हो रहा है, देखो। हम लोग नहीं कर रहे, हो रहा है। अच्छा करने का। ओह गुड, यस, हाय, ओके ओके। सो अब हमारा टर्न आ गया है पैराग्लाइडिंग का। वी आर गोइंग टू डू पैराग्लाइडिंग, नो प्रॉब्लम। यस, thank you. Yes, so we are going up and that is the view, yo. तो भाई लोग, ये पैराग्लाइडिंग है, डरने की जरूरत नहीं है। समुद्र नीचे है, आप गिर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सब लोग आपको ध्यान देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा दुनिया So this is paragliding. डर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत सुरक्षित हैं। थोड़ा सा दर्द कर रहा है लेकिन फिर भी चल रहा है। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी फैमिली लोग वहाँ पे हैं। So this is the beauty about Pattaya beach. You will get paragliding at the rate of 800 baht. आप एंजॉय कीजिए, डरिए मत, एंजॉय। Wow.
सो दिस इज़ द ब्यूटी अबाउट पैराग्लाइडिंग। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, दुनिया आपके साथ है, आपके करीब है। आराम से इंजॉय कीजिए और 2025 को बहुत अच्छी तरीके से बनाइए। यस, दैट इज़ ऑल। थैंक यू, लव यू सो मच। हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पे। ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब लैंडिंग पॉइंट है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई साहब, पैराग्लाइडिंग करने के बाद तो बेसिकली एक बात तो समझ में आ गया कि भाई अगर डर लगता है तो सबसे पहले अंग्रेजी ही निकलता है। कोई भी कुछ बोल ले, लेकिन मेरे कहने पे आप लोग आओ कि डर लगने के समय पे सब लोग इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देता है। वेल, एक बात तो मुझे समझ में आ गई लाइफ में कि फैमिली के साथ कहीं घूमने का आनंद कहीं और मिल नहीं सकता है। मतलब बच्चों की खुशी, वाइफ का हैप्पीनेस और साथ में मेरा दिल धड़कना विद भड़कना, क्या मज़ेदार लग रहा था। देखिए बेसिकली ये व्लॉग में हम लोग आपको मतलब जैसे हम लोग आइलैंड, कोरल आइलैंड से जो जाते हैं, 7 किलोमीटर्स दूर था हम लोग के होटल से, होटल पटाया से, सेंटारा पटाया। और वहाँ से पहुँचने में 7 किलोमीटर लगा, लेकिन बोट से जाने में हम लोग को लगभग 20 मिनट्स का समय लग गया। देखिए, जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर रहे थे वो बेसिकली एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ से आप अपना एक्टिविटीज़ कर सकते हो। वो एक जंक्शन बना हुआ, वहाँ पे आपको बैठा करके जो बंदे रहेंगे, मतलब लगभग नहीं तो हम लोग के ग्रुप में 200 लोग तो कम से कम बैठे हुए थे। वहाँ पे जो बंदा रहता वो आपको गाइड करेगा कि भाई अगर आपको पैराग्लाइडिंग करना है या अंडर वाटर जाना है या मे बी 2-3 और एक्टिविटीज़ है, बोट राइड, बनाना राइड, ये सब करने का आपको 2500 भाट लेता है। बेसिकली 5000 का अमाउंट होता है जो डिस्काउंट करके वो 2500 भाट करता है। लेकिन आप लोग बहुत सोच समझ के अपने पैसों का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जो मुझे फ़ील होता है कि लाइक वहाँ जा कर के पैसे तो लगना अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत एडवेंचरस हो तो आप हर एक चीज़ करो, कोई चीज़ मिस मत करना। और सब चीज़ का वो लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, रिकॉर्ड करके आपको फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग दे विल गिव यू अच्छे से। वेयर एज लाइक मैं सिर्फ पैराग्लाइडिंग किया क्योंकि मेरी वाइफ तो डरपोक निकली, मेरा बेटा बहुत डर रहा था और मेरी बेटी एकदम जोश में थी। लेकिन हवा में उड़ने के बाद उसको समझ में आ गया कि भाई डर क्या होता है, वो भी डर गई थी बेसिकली। लेकिन सब चीज़ होने के बाद मैंने पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छे से किया और उसके साथ साथ इन्जॉयमेंट भी किया। और बट एक चीज़ है कि कोरल आइलैंड जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे मतलब आफ्टर डूइंग ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कुछ बचता नहीं है। कोरल आइलैंड में बस आपको एक टापू मिलेगा, खूबसूरत बीच मिलेगी, खूबसूरत लड़कियाँ मिलेगी, नहीं नहीं नहीं, लड़कियाँ तो हमेशा मिलती है, बस बहुत सारी चीज़ आपको एक साथ मिलेंगे। वहाँ पे आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। वेयर एज लाइक कभी हम लोग जा रहे हैं बोट पे बैठ करके, सफ़र बहुत लंबा होता है लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जिस स्पीड में रहता है जैसे लगता है शताब्दी या राजधानी की स्पीड में चल रहा है। लेकिन खैर, आप बहुत अच्छा लोकेशन है पटाया का कोरल आइलैंड। अगर आप न्यूली वेड कपल है या अगर आप शादीशुदा है, ज़रूर जाए कोरल आइलैंड। मेरा कहना मानिए, अगर आप ये मौका मिस कर दिए तो मेरे ख्याल से आप अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट मौका मिस कर रहे हैं। हम वेजिटेरियन लोग के लिए तो कुछ खास नहीं था, लेकिन नॉन वेजी लोग के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने का आइटम है। अब आगे देखिए कि हम आपको दिखाएंगे कैसे एक बंदर घोड़ा बन जाता है। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं भाई, बंदर घोड़ा कहाँ से बनेगा। आगे आप ये देखिए कि मेरा स्माइल कितना खूबसूरत होगा। एकदम बेकार है, पता है, दाढ़ी वाले बाबा हैं हम, लेकिन खैर वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम आपको वही चीज़ दिखाएंगे जो जो चीज़ आप देखने के लिए उत्सुक है। दिमाग को गंदा ना करें, हम आपको दिखाएंगे कोरल आइलैंड।
सो इतना लंबे व्लॉग में आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि भाई आइलैंड से वापस आना और फिर उसके बाद खूबसूरत सा गाड़ी में बैठ करके एकदम महल वाली फीलिंग को मतलब अंदर से एंजॉय करने वाला हिसाब किताब है। यहाँ पे मेरी बेटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी कि कितना वाहियात ट्रिप गया है। ना वाहियात नहीं, बहुत मज़ेदार ट्रिप गया है, वही आपको बता रही है। और इसके बाद हम लोग जाते हैं, ना ये सब कार्टून वटून जो मुंह से दिल निकाल रहा है ये सब कुछ नहीं होता है। बट हाँ, हम लोग जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत से व्हीकल से अपने घर पे। वो घर हम लोग को ड्रॉप करता है। आप यकीन मानो कि मतलब ये जो बस है लग रहा होता है कि कोई मिनी मतलब 5 स्टार होटल वाला बस है। हमारे बिहार में तो आज तक कभी ऐसा बस मैंने देखा नहीं कि सर के ऊपर कोई मतलब क्लॉक लगाओ। वेराज हम लोग आगे जाते हैं, जा करके फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ में हम लोग खाना ही खाते हैं। अब एक्टिविटीज़ बचा कहाँ है, कोरल आइलैंड में जितना भी एक्टिविटीज़ था हम लोग सब कुछ अच्छे से मनोरंजक तरीके से सब कुछ एंजॉय कर लिए थे। और वहाँ पे हमारी वाइफ भी बहुत अच्छे से एंजॉय की। बेसिकली अगर देखिएगा तो वो मतलब 2-3 लोगों को उठा के पटक दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे हम लोग बेसिकली जैसे आपने देखा मेरा छोटा सा बेबी बालू के साथ खेल रहा था। हम लोग पानी में मतलब थोड़ा बहुत गीला हुए, गीला हो करके हम लोग अपने कपड़ों को सुखाए और सुखाने के बाद हम लोग अपना घर बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट स्टिल हम लोग अपने बस में बैठते हैं। बस में बैठने के बाद हम लोग फिर आगे का प्लान करते हैं। बेसिकली पटाया कोरल आइलैंड यहाँ से समाप्त होता है। आपको सारा डिटेल मैं बता देता हूँ फिर से कि लाइक कोरल आइलैंड में आपका 2500 भाट में सारा एक्टिविटीज़ कर देता है। बहुत ईजिली आपका सारा ट्रैवल होगा। वेयर एज अब हम लोग अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। खूबसूरत सा डांस देख करके डी एंड होता है। अगले व्लॉग के लिए आप लोग इंतज़ार ज़रूर करें। बाय बाय।